अब नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखो, हर इकोनॉमी में तीन एक्टिविटीज़ हमेशा लगातार चलती ही रहती है। कौन सी तीन एक्टिविटीज़ है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है हर वक्त होती रहती है, क्योंकि हमारी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हर वक्त गुड्स की ज़रूरत पड़ती है, नए नए गुड्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जनरेशन ऑफ इनकम, जब लोग गुड्स बनाएंगे तो उनको तनख्वाह भी मिलेगी, तो इनकम भी हमेशा जनरेट होती रहती है। और एक्सपेंडिचर, जब उनको तनख्वाह मिली है तो वो खर्चा भी करेंगे हमेशा ही। तो ये तीन प्रोसेसेस हमेशा इकोनॉमी में चलते ही रहते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में एक साइकिल चलता है। साइकिल कैसा? मतलब ये ना एक साइकिल में चलते हैं, इसी को ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। मतलब इनमें कैसे चलता है, जैसे मैं दिखाती हूँ फ़ोटो से, तुम्हें बेटर समझ में आएगा। जैसे ये जो पिक्चर है, इसमें क्या हो रहा है, ये तीन फेजेस हैं: प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये एक दूसरे को फॉलो करते रहते हैं एक साइकिल की तरह। इनमें जो मनी का एक्सचेंज होता रहता है एक साइकिल की तरह। प्रोडक्शन से मनी जनरेशन ऑफ इनकम में जाता है, जनरेशन ऑफ इनकम से मनी जो है वो एक्सपेंडिचर में जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्शन को समझ लेते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है? वैल्यू एडिशन के प्रोसेस को कहते हैं। तुम एक 5,000 रुपये की वुड लेते हो और उससे 10,000 रुपये की कुर्सियाँ बना लेते हो, तो वो जो किया तुमने क्या किया, 5,000 रुपये की वैल्यू ऐड की ना। तुमने 5,000 की वुड ली थी, उसमें 5,000 की वैल्यू ऐड कर दी, तब जाके तुम्हारी 10,000 की कुर्सी बनी। तो प्रोडक्शन में बस यही है, वैल्यू एडिशन करते हैं हम, चीज़ों की वैल्यू बढ़ाते हैं। ये प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स चाहिए होती है ना हमें। हमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो चाहिए ही चाहिए। साथ में कुछ नॉन फैक्टर इनपुट्स, नॉन फैक्टर इनपुट्स में आ जाते हैं हमारे रॉ मटेरियल वगैरह टाइप की चीज़ें। ठीक है, नॉन फैक्टर इनपुट्स भी चाहिए। अब वो कौन प्रोवाइड करेगा हमें? वो प्रोवाइड करेंगे हमें हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर देते हैं ना हमें फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। वो सब तो हाउस होल्ड देंगे, रॉ मटेरियल वगैरह सब हाउस होल्ड देंगे। तो हाउस होल्ड्स ने हमें ये चीज़ें दी, तो हमने प्रोडक्शन कर ली फर्स्ट फेज़ में। सेकेंड फेज़ में अब क्योंकि उन्होंने हमें ये सब सामान दिया था, तो हमें बदले में उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। हमने पेमेंट की, प्रोडक्शन वालों ने पेमेंट की, हाउस होल्ड वाले की तो वो तनख्वाह हुई, हाउस होल्ड वालों की तो वो इनकम हो गई, तो उनको मिल गई फैक्टर इनकम। फैक्टर सर्विसेज को देने से जो इनकम मिली उसको कह देते हैं फैक्टर इनकम। उन्होंने लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह दिया, उनको फैक्टर इनकम मिल गई। ठीक है, ये हो गया सेकंड जो हमारा फेज़ है। अब आ जाते हैं थर्ड फेज़ पे, एक्सपेंडिचर के फेज़ पे। अब उनको मिल गई इनकम, अब उस इनकम का वो क्या करेंगे? उस इनकम से वो सामान खरीदेंगे कुछ ना कुछ। उस सामान से क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा हो गया ना उनका उस सामान पे, तो ये खर्चा हो गया। इस तरीके से ये पूरा फ्लो चलता रहता है। उन्होंने खर्चा किया, अब खर्चा करने से क्या होता है? डिमांड जनरेट होती है। अगर तुम आइसक्रीम पे खर्चा करते हो तो उससे क्या होता है? आइसक्रीम की डिमांड बढ़ती है। तुम मार्केट में जाके बोलते हो मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो क्या हुआ? तुम्हारा खर्चा हुआ और मार्केट में क्या हुआ? आइसक्रीम की डिमांड पैदा हुई। तो आइसक्रीम की डिमांड पैदा हुई है तो पूरी करने के लिए प्रोडक्शन भी तो करना पड़ेगा, तो फिर से प्रोडक्शन पे आ गए। तो इस तरीके से पूरा साइकिल चलता रहता है। प्रोडक्शन होती है, फिर वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फिर वो उस इनकम को खर्चते हैं, क्योंकि खर्चने के लिए सामान पे ही तो खर्चेंगे, तो फिर से सामान बनाना पड़ता है। ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, और इससे हमें बेसिकली क्या मिलता है? इससे हमें मिलती है ट्रिपल आइडेंटिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल आइडेंटिटी क्या कहती है कि हम जितने पैसे कि अगर हम प्रोडक्शन में सपोज़ 50,000 रुपये लगाते हैं ना, प्रोडक्शन से हमें 50,000 रुपये का गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। सपोज़ करो मैंने सामान प्रोड्यूस किया 50,000 रुपये का, उतनी ही इनकम मैं दूंगी, उतनी ही इनकम मैं अपने हाउस होल्ड सेक्टर वालों को दूंगी, और उतना ही वो खर्च करेंगे। ठीक है, मतलब अगर मैंने 50,000 रुपये का प्रोडक्शन किया है ना, तो 50,000 रुपये ही मैं इनकम दूंगी हाउस होल्ड वालों को, और 50,000 रुपये ही मेरा एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे फेजेस जो होते हैं इक्वल होते हैं। जितना मैंने कमाया उतना ही तो मैं इनकम दे सकती हूँ, और जितनी मैं इनकम दूंगी उतना ही वो खर्च सकते हैं। तो उस सबको बराबरी से रख के चलते हैं हम। ठीक है, इसको आगे बेटर समझ में आ पाएगा ये थोड़ा,
क्योंकि इसमें थोड़ी अजम्पशंस ले रखी है हमने, तो थोड़े से लूप होल्स आएंगे दिमाग में कि सारे के सारे पैसे तो हम हमेशा सिर्फ खर्चते नहीं हैं। अगर हमें 50,000 इनकम मिली तो ज़रूरी थोड़ी कि हम 50,000 ही एक्सपेंडिचर में लगा देंगे, कुछ पैसे सेव भी करते हैं। उसमें आ जाती है इसकी अजम्पशंस काम। अजम्पशंस क्या है इसकी? इसमें हमने अज्यूम कर रखा है सिर्फ हाउस होल्ड है और सिर्फ प्रोड्यूसर्स है। गवर्नमेंट सेक्टर को दिमाग में हमने रही रखा अभी, गवर्नमेंट सेक्टर को हम इसमें कंसिडर ही नहीं कर रहे। दूसरी अजम्पशन क्या है कि वो अपनी पूरी की पूरी इनकम खर्च रहे हैं, कोई सेविंग्स नहीं है। जब वो पूरी की पूरी इनकम खर्च देंगे तो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो जाएगा ना। जब तुम जितना कमा रहे हो उतनी खर्ची जा रहे हो, तो खर्चा और जितना कमाया था दोनों बराबर हो गया। ठीक है। तीसरी बात जो हम अज्यूम करते हैं वो ये है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब कि कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं की हमने यहाँ पर। सिर्फ प्रोड्यूस किया, उस माल को अपने ही देश में बेचा, इंपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट नहीं किया। जो इकोनॉमी ना इंपोर्ट करती है ना एक्सपोर्ट करती है सामान को, उसको कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। और चौथी बात यही कि हमने गवर्नमेंट को नहीं लिया इसमें हमने बस दो ही सेक्टर ले रखे हैं, यही हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है ना। और इससे हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिली? ऑब्जर्वेशन हमें ये मिली कि जो फैक्टर पेमेंट बाय फर्म है, फैक्टर पेमेंट्स बाय फर्म्स है, वो इज इक्वल टू है वैल्यू एडिशन बाय फर्म्स। यानी कि फर्म्स ने जितनी फैक्टर पे मतलब जो प्रोडक्शन है, वैल्यू एडिशन मतलब प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन के प्रोसेस को ही तो प्रोडक्शन कहते हैं। जो प्रोडक्शन है ना उतनी ही वो फैक्टर इनकम्स दे देते हैं। मतलब अगर वही बात है कि अगर मैं 50,000 का सामान बना रही हूँ ना, तो मैं 50,000 ही फैक्टर इनकम में दे रही हूँ, 50,000 ही हाउस होल्ड्स को दे रही हूँ उनकी इनकम के तौर पे। इतनी बात क्लियर है? जो प्रोडक्शन है वही बराबर है कितनी इनकम मैं दे रही हूँ उसके। जितना मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ ना उतनी ही मैं इनकम देती हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन की मैंने 50,000 के सामान की प्रोडक्शन की, वो 50,000 कहाँ जाएगा? इंसानों के पास ही तो जाएगा। फर्म रिलायंस अपने पास थोड़ी कुछ रखता है। रिलायंस के जो बंदे हैं, जो ओनर्स हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं एक्चुअली में, उनके पास ही तो जाते हैं वो पैसे। प्रॉफिट्स कंपनी के किसके पास जाते हैं? मालिक के पास ही तो जाते हैं ना। मालिक वगैरह कौन से सेक्टर में आते हैं? हाउस होल्ड्स के पास। तो जितना फर्म कमाती फर्म है, पैसे किसके पास जाते हैं? उतने ही हाउस होल्ड्स के पास जाते हैं। ठीक है। क्योंकि हाउस होल्ड्स फर्म्स को चलाते हैं, हाउस होल्ड्स फर्म्स में पैसे लगाते हैं, उनमें मेहनत वगैरह करते हैं सब कुछ। ठीक है। और जितने पैसे हाउस होल्ड्स को मिलते हैं, जितनी इनकम हाउस होल्ड्स को मिलती है, उतना पूरा का पूरा ही वो खर्चा कर देते हैं। इसमें बेसिकली मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन और इनकम और एक्सपेंडिचर तीनों एक बराबर है। जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी ही हमारी इनकम है, जितनी हमारी इनकम है उतने ही हमारा खर्चा है। ये ट्रिपल आइडेंटिटी है। ट्रिपल आइडेंटिटी क्या है कि वैल्यू एडिशन यानी कि प्रोडक्शन, इनकम जनरेटेड और एक्सपेंडिचर तीनों एक बराबर है। ठीक है। तो इसी प्रोसेस के कारण अब हम नेशनल इनकम के बहुत क्लोज आ गए हैं। इसी के कारण ही हमारी जो नेशनल इनकम निकालने के तरीके भी तीन हैं। क्योंकि तुम देखो ना, इनकम जनरेटेड जो इनकम है वो प्रोडक्शन के भी बराबर है, वो एक्सपेंडिचर के भी बराबर है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास तीन तरीके आ जाते हैं नेशनल इनकम निकालने के भी, इसी के कारण। वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है।